देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर 33% के करीब है इस स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल है। लेकिन अगर आप इस बात पे गौर करेंगे, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या फिर इंडिया के म्यूचुअल फंड वाले हो, दोनों अपने स्टेक में दिसंबर क्वार्टर से लेकर जून क्वार्टर तक में कंटिन्यू ये वृद्धि कर रहे हैं। अगर देखें तो दिसंबर क्वार्टर में FII की जहां पे 21.88% का इनके पास होल्डिंग थी, वो आपको मार्च में क्वार्टर में बढ़ के ये हो गया 22.40% और जून क्वार्टर आते आते ये 22.52% पे पहुंच गए। अगर कहीं न कहीं देखें म्यूचुअल फंड वाले को, तो ये भी सेम ट्रैक पे चल रहे हैं, जहां दिसंबर 2022 क्वार्टर में इनके पास 3.92% होल्डिंग थी, वो जून क्वार्टर आते आते इनके पास 5.20% हो गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए समय नहीं जया करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं और आज हम बात करेंगे लॉरस लैब के बारे में। तो वीडियो पूरा देखिएगा और मैं आपको दावा करता हूं कि वीडियो के अंत तक देखने के बाद आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे लॉरस लैब से रिलेटेड, मैं आपको दावा करता हूं आपका सारा समाधान मिल चुका होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। लॉरस लैब फुल्ली इंडियन मल्टीनेशनल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। कंपनी 2005 में धरातल पर आई और इनके फाउंडर का नाम है डॉक्टर सत्यनारायण छावा। इस ग्रुप में करीब 6000 एम्प्लॉय अभी काम करते हैं। लॉरस लैब के अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो लगभग इसके पास 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसके बाद अलग से R&D भी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके पास करीब 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो साउथ इंडिया में ही स्थित है और मात्र 3 शहर में इनके 8 यूनिट आ जाते हैं और वो शहर है विशाखापट्टनम, हैदराबाद और बेंगलुरु। कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी के थ्रू यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में बहुत अच्छा काम करती है। कंपनी के पास 4 तरह के बिजनेस डिवीजन है। अगर बात करें तो पहला है जेनरिक फॉर्मुलेशन, दूसरा है जेनरिक API, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग और चौथा है बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, इस कंपनी के बारे में आपको एक बात और बतलाता चलूं, जिससे कि कोविड-19 के समय इस कंपनी को बहुत फायदा हुआ था। जी हाँ, यूएस फूड एंड ड्रग्स ने इनको अप्रूवल दे दिया था कोविड के समय टू सप्लाई हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट, और इस टैबलेट का इस्तेमाल कोरोना काल में खास करके कोरोना से बचने के लिए बहुत ज्यादा होता था। तो ये सबसे बड़ा सवाल अभी आपके मन में आ रहा होगा कि क्वार्टर रिजल्ट खराब आने के बावजूद इस स्टॉक में इतनी बाइंग क्यों बन रही है और क्वार्टर रिजल्ट कितने खराब आए थे। आइए मैं आपको बताता चलूं। तो जून अगर 2022 से क्वार्टर नंबर रिजल्ट देखते हैं। लॉरस लैब सो ए मैसिव ड्रॉप इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी पैट की बात कर रहे हैं, तो उसमें 90% की गिरावट देखने को मिल रहा है आपको और 25 करोड़ मात्र रह गया है। जबकि अगर कंपेयर करेंगे इसके सेम क्वार्टर पिछले साल से तो ये 253 करोड़ था, यानी इसमें आपको पैट में यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 90% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर तो पैट में गिरावट आपको 76% देखने को मिल रही है, यानी 75% से भी ज्यादा। तो कहीं न कहीं बहुत खराब स्थिति है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23% की गिरावट देखी जा रही है। अगर हम लोग EBITDA की बात कर ले हैं, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो उसमें भी आपको 63% की गिरावट देखी जा रही है। हम टोटल इनकम की बात कर लें तो 24% की गिरावट देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं जब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो इसमें 14% की आपको गिरावट मिलेगी। देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के आखिरी तक जाते जाते आपके दिमाग से जितने भी कंफ्यूजन है लॉरस लैब के रिलेटेड वो सारे निकल जाने चाहिए। और एक बात और दोस्तों, मैं जो भी आपसे डिस्कस करता हूं स्टॉक के बारे में, भले ही आप उस स्टॉक में बाइंग नहीं करते हो, नहीं खरीदते हो, लेकिन उस प्राइस को जो मैं बोलता हूं जहां पे लेने के लिए या फिर जहां पे मैं डिस्कस करता हूं उसको नोट जरूर करिए और 2 महीने 4 महीने बाद फिर उसको जरूर देखें कि मैंने जो बताया था जिस तरह के उस तरह से उस स्टॉक में परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं। इससे क्या होगा, चलो मैं गलत भी हो गया ना तो भी आपको फायदा ये होगा कि आपको उस स्टॉक के बारे में पकड़ पड़ जाएगी, उस स्टॉक के बारे में आप उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। क्वार्टर रिजल्ट इतने खराब आने के बावजूद भी इस स्टॉक में बाइंग क्यों हो रही है, तो चलिए उससे पहले आइए हम लोग देखते हैं इसके फंडामेंटल क्या कहते हैं। फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 18,996 करोड़, PE रेशियो 32.34, इंडस्ट्री की बात कर लें तो 25.30, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। अगर हम PB रेशियो की बात कर लें तो 4.51, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो बहुत अच्छा है, 0.50। अगर ROE की बात कर लें तो 21.39%, शानदार। EPS की बात करें कि 10.4, ठीक ठाक है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.57, चलो सो एंड सो है। अगर देखें तो फंडामेंटल से कुछ चीजें आपको यहीं पे क्लियर हो गई। कंपनी छोटी नहीं है, मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, 18,196 करोड़ का।
पीई रेशियो इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे आपको नहीं मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बाइंग कर सकते हैं इसमें। पीबी रेशियो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको अगले क्वार्टर में सुधरता हुआ मिल जाए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है, यानी कंपनी लगभग कर्ज में ना के बराबर है। तो चीजें देखनी थी, इस सब चीज पे गौर करते जाइएगा। आरओई अच्छा रिटर्न दे रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी तो 21.39%। अर्निंग पर शेयर अच्छा है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखें। आइए अब हम लोग इसके जरा फाइनेंशियल देख लेते हैं, इसके फाइनेंशियल क्या कहते हैं। तो फाइनेंशियल में अगर आप जून 2022 से जून 2023 तक में कंपेरिजन करेंगे तो जून 2022 में 1539 करोड़, सितंबर 2022 में 1575 करोड़। मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके बाद से अगर आप देखें, यानी सितंबर 2022 के क्वार्टर के बाद से, तो क्वार्टर टू क्वार्टर में लगातार रेवेन्यू में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। और अगर आप जहां जून 2022 में रेवेन्यू 1539 करोड़ था, वहीं अगर जून 2023 क्वार्टर में आते आते ये मात्र 1182 करोड़ पे पहुंच गया। चाहिए हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। जहां जून 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 251 करोड़ का था, वो सितंबर क्वार्टर में घटकर मात्र 233 करोड़ पे आ गया। और इसके बाद के क्वार्टर में गिरावट में और तेजी आई, और दिसंबर 2022 क्वार्टर से दिसंबर में अगर 203 करोड़ रहा, मार्च 2023 में ये घट के और 103 करोड़ हो गया, और जून क्वार्टर में तो इसने हद ही पार कर दी, ये पहुंच गया मात्र 24.86 करोड़ पे, जो कि भारी गिरावट। अगर हम लोग नेटवर्थ की बात कर लें तो नेटवर्थ में इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर बल्कि कहें तो उल्टा ही हो रहा है। नेटवर्थ में आपको इजाफा ही देखा जा रहा है। जहां सितंबर में ये 3763 करोड़ था, वहीं मार्च में आपको 4038 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है इसके। दोस्तों आइए अब हम लोग जरा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ ऐसी बारीकियां बताऊंगा जिससे आपको यहीं पे उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि खराब रिजल्ट के बावजूद लोग क्यों बाइंग कर रहे हैं लॉरस लैब को। तो आइए सबसे पहले मोटा मोटी देख लेते हैं। ऊपर प्रमोटर 27.20%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 22.52%, म्यूचुअल फंड 5.14%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5.02%, रिटेल एंड अदर तो ये करीब 40% के करीब है। अगर आप देखेंगे जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को मिला दें तो ये लगभग इनका जो शेयर होता है वो 33% के करीब हो रहा है। तो किसी भी स्टॉक में मैंने पहले बताया था कि अगर 30% या 30% से ऊपर आपको दिखता है होल्डिंग तो वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल। अगर ये इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में गौर करने वाली बात क्या है, तो थोड़ा सा अगर आप डीपली जाएंगे तो एक फैक्ट पहले बता दिया कि इसका स्मार्ट इन्वेस्टर 33% के आसपास है। अगर आप इसको क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज में देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर म्यूचुअल फंड वाले दोनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और खास करके पिछले दिसंबर क्वार्टर यानी दिसंबर 2022 क्वार्टर से। चलिए पहले हम एफआईआई का देख लेते हैं। दिसंबर 2022 क्वार्टर में इनका जो होल्डिंग था वो 21.88% था। मार्च में ये बढ़ा के कर लिए 2023 आते आते 22.40%, और जून 2023 में इनका जो बढ़ गया वो हो गया है 22.52%। तो कहीं न कहीं इनकी होल्डिंग वो कंटिन्यू ये बढ़ा रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड में देखें तो म्यूचुअल फंड भी ठीक एकदम एफआईआई के ट्रैक पे ही चल रहा है। इन्होंने भी दिसंबर से लेके जून क्वार्टर तक में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। दिसंबर क्वार्टर में जहां इनके पास 3.92% होल्डिंग थी, वो जून क्वार्टर 23 आते आते इन्होंने भी 5% के ऊपर कर लिया है। वहीं अगर आप दूसरे तरफ देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर का कहीं न कहीं आपको शेयर घटता हुआ दिख रहा है। जहां जून क्वार्टर 2022 में इनके पास 46 शेयर होल्डर थी, मतलब 46% इनके पास शेयर था, वो घट के आने जून 2022 में 46%। अगर आप जून 2023 में दिखेंगे तो इसमें मात्र ये 40% पे आ गए, मतलब कहीं न कहीं आपको 6% की सीधा एकदम साफ गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर से इनके शेयर निकल के जा रहा है कहां, तो स्मार्ट इन्वेस्टर के पास, मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर इसके शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो यहीं से आपको सीधा इंडिकेशन मिल जाता है कि किसी भी स्टॉक में अगर स्मार्ट इन्वेस्टर बाइंग बना रहे हैं तो उस पे पीछे आप एकदम हाथ धो के पड़ जाइए। अब आइए बात करते हैं कि इस स्टॉक में क्यों बाइंग बनाना चाहिए और ये स्टॉक आपको कहां तक जा सकता है। तो देखिए, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो जितना बुरा से बुरा होना था इस स्टॉक के बारे में वो इसके साथ हो गया मेरी समझ से। अगर हम सेक्टरल रोटेशन में भी देखें तो सेक्टर रोटेशन में भी अभी फार्मा सेक्टर का नंबर आया हुआ है, सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, यानी फार्मा सेक्टर में जम के बाइंग चल रही है। क्वार्टर से पहले अगर देखेंगे इसकी, अगर आप इसका चार्ट देख पा रहे होंगे तो क्वार्टर 1 से पहले वाला जो इसमें मूव दिखेगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ये कंफ्यूजन के कारण मूव आया था कि क्वार्टर रिजल्ट कैसे आएंगे, हो सकता है बहुत अच्छा आएगा, तो बाइंग बनी, लेकिन वहां से फिर धराशायी हो गए। अब इसमें आपको करेक्शन बन चुका है और अब
क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद जो खास करके पिछले 2 दिनों से इसमें बाइंग देख रहे हैं आप, तो अब इसमें जो फ्रेश बाइंग बन रही है वो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबको पता है कंपनी क्या है, इसके क्वार्टर रिजल्ट कैसे आए हैं, और कंपनी खास करके जो गाइडलाइन दी है वो बहुत अच्छा है। तो मुझे लग रहा है इसमें खास करके अब जो बाइंग फ्रेश बाइंग बन रही है वो सारे जो इन्वेस्टर है वो सोच समझ के बना रहे हैं और डिलीवरी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको एक बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। और अगर यह स्टॉक 3 से 6 महीने के अगर 500 को पार कर जाए तो कोई अचरज वाली बात नहीं होनी। तो आपको मैं अपने बारे में एक बात और बताता चलूं कि मैं किसी भी तरीके से सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं जो वीडियो बनाता हूं बस आपकी जानकारी पर्पज के लिए बनाता हूं। इसलिए किसी भी स्टॉक में बाइंग और सेलिंग से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।